हेलो एवरीवन, दिस इज गुलाम नबी। आज मैं आपके समस्या का समाधान लेकर के आया हूं कि पास्ट इंडिफरेंट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में अंतर क्या है, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर पास्ट इंडिफरेंट टेंस ग्रामर में और पास्ट परफेक्ट टेंस ग्रामर में बड़ी समस्या आती है ट्रांसलेशन करने में, साथ ही साथ स्पोकन करने में। और मैं आज आपको इसी वीडियो में सारा झंझट खत्म कर देने वाला हूं, सारा टेंशन आपका खत्म हो जाने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अब हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। समस्या कहां पर आती है हम वो समझते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो जब तक ये पहचान का सेंटेंस आता है आपको कोई समस्या नहीं होती है कि वो जा चुका था। अगर सिर्फ इतना बोलेंगे तो आप कह देंगे ही हैड गॉन, इसलिए कि आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल है सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब में हैड हो जाएगा वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वो आ चुका था, ही हैड कम, वो खाना पका चुकी थी, शी हैड कुक्ड द फूड। समस्या कहां पर होती है आपको कि जब आ था, ई थी, ए थे वाले सेंटेंस आपके आते हैं कि वो आ गया था, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि सर पास्ट इंडिफरेंट टेंस का पहचान एक तो होता है कि आ, ई, ए, और दूसरा पहचान आप ये भी किताब में पढ़ते हैं कि आ था, ई थी, ए थी। यही मेन समस्या आपकी होती है और इसी समस्या को मैं आपको खत्म करने वाला हूं कि पास्ट इंडिफरेंट टेंस के पहचान में भी आ था, ई थी, ए थे हो गया और पास्ट परफेक्ट टेंस के भी पहचान में आ था, ई थी, ए थे हो गया। इसको हम डिफरेंस कैसे करने वाले हैं। एक पहला फॉर्मूला, पास्ट इंडिफरेंट सेंटेंस जब भी होगा तो एक सिंगल होगा। मैंने कहा कि पास्ट इंडिफरेंट टेंस का जब कोई भी वाक्य कहेंगे तो एक सिंगल एक सेंटेंस रहता है। आप कहानी कहते हैं, एक एक करके आप कहते जाते हैं। आपने कहा कि वो 6 बजे आया या वो 6 बजे आया था। He came at 6 o'clock, वो 6 बजे पहुंचा था। He reached at 6 o'clock, तो वो 6 बजे पहुंचा या 6 बजे पहुंचा था। तो पास्ट इंडिफरेंट टेंस ग्रामर आपका सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है अफर्मेटिव में। वो 6 बजे नहीं पहुंचा था, he did not reach at 6 o'clock। तो क्या आपका दिक्कत आ रही है सर कि 6 बजे पहुंचा था। अब इसको कैसे हम डिफरेंस करें कि ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। मैंने कहा एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि पास्ट इंडिफरेंट टेंस का सेंटेंस जब भी होगा तो सिंगल होगा। वो 6 बजे आया था, he came at 6 o'clock। मैं 10 बजे पहुंचा, I reached at 10 o'clock। मैंने उसे कॉल किया या मैंने उसे कॉल किया था, I called him। सारे सेंटेंस सिंगल हो रहे हैं कि जैसे मैं 6 बजे उठा, फिर मुंह हाथ धोया, फिर मैंने नाश्ता किया, या फिर मैं 6 बजे उठा था और उसके बाद मैंने मुंह धोया, फिर मैं बाजार चला गया था। तो ये सारे जो सेंटेंस कह रहा हूं ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस के हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है दोस्तों, आपको नोट ये करना है कि जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो हमारा 2 सेंटेंस आता है, अधिकतर 2 सेंटेंस आएगा। जैसे कि आपने कहा कि मान लीजिएगा कि मैं राजू के घर पे गया हुआ था कल, और मैं वहां पे गया और जब मैं घर पहुंचा तो उनके पापा थे, उन्होंने मुझे चाय नाश्ता दिया, मैंने चाय नाश्ता किया। अब आज आप मुझसे मिले तो मैंने कहा कि कल मैं राजू के घर पर गया हुआ था। लेकिन जब राजू के घर पे गया था तो क्या हुआ, राजू था नहीं, राजू बाजार चला गया था या राजू बाजार गया था। अगर हिंदी भी कहते हैं तो आप कहेंगे राजू हैड गॉन टू मार्केट, या
राजू ऑफिस के लिए निकल गया था। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन होगी, सर राजू ऑफिस के लिए निकल गया था, सर ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है, क्योंकि मैं गया था 9 बजे के आसपास और मुझसे पहले वो निकल गया था। तो हमने कहा कि राजू हैड लेफ्ट फॉर ऑफिस, ये आपका 100% सही है। लेकिन आप कहेंगे सर अभी आपने कहा था 2 सेंटेंस इसके लिए होना चाहिए। हाँ, 2 सेंटेंस ही हैं। अगर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि मेरे पहुंचने से पहले राजू ऑफिस के लिए निकल चुका था या निकल गया था, तो राजू हैड लेफ्ट फॉर ऑफिस बिफोर आई रीच्ड। इस तरह सेंटेंस को बोलोगे हाँ सर ये बात तो समझ में आ रही है कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। या चुका था हम ना कहें, हमने कहा कि पेशेंट मर गया था डॉक्टर के आने से पहले। पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या कोई सिंगल सेंटेंस आया है? नहीं। मैं फिर आपको राजू के एग्जांपल पे लेके जाता हूं। जैसे कि राजू ऑफिस के लिए निकल गया था मेरे पहुंचने से पहले, तो राजू हैड लेफ्ट फॉर ऑफिस बिफोर आई रीच। इस तरह सेंटेंस कहूंगा तो बोलोगे हाँ सर ये मजा आ रहा है ये कहने में, लेकिन सिर्फ हमें ये कहना है कि राजू निकल गया। मैंने सिर्फ यही कहा और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है। तो कैसे? मान लीजिएगा कि राजू घर पे तो मैं कल गया था और आज आके बैठा हूं, तो हमने कहा कि कल मैं वहां गया और 9 बजे पहुंचा, उनके पापा ने मुझे नाश्ता दिया। His father gave me breakfast and I took breakfast, और मैंने नाश्ता किया और फिर मैं चला आया and I returned। ये सारी कहानी बता रहे हैं सिंगल सिंगल करके। लेकिन आपने कहा कि एक्चुअली है ना राजू निकल गया था ऑफिस के लिए इसीलिए मैं नहीं मिल सका। तो क्या मतलब है? मैंने ये नहीं कहा मेरे पहुंचने से पहले राजू ऑफिस के लिए निकल गया था। आप भाई हर वक्त ये नहीं मिलेगा 2 सेंटेंस, लेकिन वो एक सेंटेंस जरूर रहेगा चाहे आप मुझसे कहें या ना कहें। तो हमने कहा कि राजू निकल गया था, राजू हैड लेफ्ट, दैट्स व्हाई, इसीलिए आई कुड नॉट मीट हिम, इसलिए मैं उसे नहीं मिल पाया। चलिए और एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिएगा पार्टी और राजू ने लोगों को बुलाया था, पार्टी दिया। तो हमने कहा कि राजू ने एक पार्टी का इंतजाम किया, अरेंज की व्यवस्था किया। राजू अरेंज्ड अ पार्टी। उसके बाद अगला सेंटेंस मैंने कहा कि सब लोग आ गए थे। तो अब बताइएगा कि राजू ने एक पार्टी का व्यवस्था किया, इंतजाम किया। फिर हमने कहा कि सब लोग आ गए थे, लेकिन वो अपने बॉस का इंतजार कर रहा था। अब यहां पर सब लोग आ गए थे। अब हम क्या कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट में आने की जो खबर है संपूर्ण होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में होना ये है कि हम जो खबर देंगे कोई काम संपूर्ण खत्म हो गया हो। यही तो हम इसमें खबर आपको दे रहे हैं कि राजू अरेंज्ड अ पार्टी, एवरीवन हैड कम, हर एक लोग आ गए थे। बट ही वॉज वेटिंग फॉर हिज बॉस, लेकिन वो अपने बॉस का इंतजार कर रहा था। इस सेंटेंस में तो ऐसा नहीं है कि उसके पहुंचने से पहले वो ऐसा काम हो चुका था। नहीं, हर सेंटेंस में ऐसा नहीं होगा। कल मैं आपके घर पे गया हुआ था और जब मैं गया तब आपने होमवर्क करके रख दिया था। फिर मेरी आपसे मुलाकात हुई तो हमने कहा कि तुमने होमवर्क अपना कब किया था? तो हमने कहा जब कल आप घर गए हुए थे तो मैं अपना होमवर्क ऑलरेडी कर चुका था। जब कल जब घर आप आए थे, व्हेन यू केम यस्टरडे एट माय होम, जब कल घर आप आए थे ऑलरेडी आई हैड डन होमवर्क, या आई ऑलरेडी हैड डन होमवर्क, मैं पहले ही होमवर्क कर लिया था।
तो दोस्तों मैं इस सारे ग्रामर का कंक्लूजन आपको बताऊं कि डिफरेंस क्या होता है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जब ग्रामर होता है तो वो सिर्फ एक बात बताना होता है, वो पहचान पे नहीं जाना है सर कि आ था ई थी ए थे हो रहा है या आ ई ए, वो काम एक बार हो रहा है। और जब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात होती है, क्योंकि पहचान तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी आ था ई थे से आता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आ था ई थे आ रहा है। लेकिन क्या है, पास्ट परफेक्ट में दो काम अधिकतर सेंटेंस में मिलता है। यदि आपने दो सेंटेंस नहीं कहा, एक कहा, तो एक सिचुएशन होता है कि एक आपने कहा तो नहीं लेकिन वो काम फला काम के बाद में हुआ, या फिर पास्ट में कोई खबर हम देना चाहते हैं उसके बारे में। हमारी आपकी बात चल रही थी, आपने कहा कि मैंने 2011 में ग्रेजुएशन किया था, या आपने कहा मैं 2011 में ग्रेजुएशन कर चुका था। तो हमने कहा कि मैं तो 2010 में कर चुका था, तो हमने कहा आई हैड डन ग्रेजुएशन इन 2010, तो मैं कर चुका था। यहाँ पे काम के संपूर्ण होने की बात करते हैं। अब हिंदी चाहे कहते मैंने 2010 में कर लिया था, तो कर लिया था यानी यहां पर जो बात कर रहे हैं संपूर्ण होने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये ग्रामर आपका, मुझे उम्मीद है कि सारा क्लियर हो गया होगा। कुछ कंफ्यूजन हो तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, आई होप सारा क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। और बाकी ग्रामर की वीडियोस आप सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर उसकी लिंक मिलेगी, आप और वॉच कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।